स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही सीरियस और विचार करने वाले टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम शायद सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन जानना ज़रूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध हो जाए तो भारत के कौन से राज्य और शहर होंगे सबसे ज़्यादा खतरे में और क्यों? इस वीडियो में हम साइंटिफिकली बैक्ड जानकारी, एक्सपर्ट विश्लेषण और रियल डेटा के साथ इस मुद्दे को समझेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखो क्योंकि हम कुछ शॉकिंग तथ्य भी रिवील करने वाले हैं। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बेल आइकन दबाना भी जरूरी है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास कोई नया नहीं है। 1947 के विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव खास तौर से कश्मीर के मुद्दों पर चलता आया है। यह तनाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, जैसे 1999 का कारगिल युद्ध या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक या अभी 2025 का पहलगाम के टेररिस्ट अटैक। अब बात करते हैं न्यूक्लियर हथियारों की। भारत के पास अनुमानित 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 170। दोनों देशों के पास इतनी शक्ति है कि एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी विनाशकारी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है तो सीधे विनाश के अलावा वैश्विक जलवायु परिवर्तन और अकाल जैसे परिणाम भी होंगे। लेकिन आज हम ध्यान देंगे भारत के उन राज्य और शहरों पे जो स्ट्रेटेजिकली संकट में हैं। तो कौन से राज्य और शहर होंगे जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं? न्यूक्लियर युद्ध में निशाने चुनना एक स्ट्रेटेजिक फैसला होता है, मतलब वो जगह जो राजनीतिक, आर्थिक या सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की मिसाइल जैसे शाहीन थर्ड 2750 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जो पूरे भारत को कवर करता है। लेकिन दोस्तों, रियलिस्टिकली निशाने पर वो जगह होंगी जो राजनीतिक राजधानियां हैं, जहां सरकार चलती है, आर्थिक केंद्र जहां से देश की इकोनॉमी चलती है, सैनिक ठिकाने जहां रक्षा एसेट्स हैं, जनसंख्या केंद्र जहां ज्यादा लोग रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा असर हो। अब चलिए देखते हैं कौन से भारतीय राज्य और शहर इन श्रेणियों में आते हैं। पहले नंबर पे जो आता है वो है दिल्ली एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। लेकिन क्यों? दिल्ली भारत का राजनीतिक दिल है। सांसद मंत्रालय और श्रेष्ठ सरकारी दफ्तर यहाँ है। एक न्यूक्लियर हमला यहाँ शासन को स्तंभ कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में 31 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। 100 किलोटन बॉम्ब यहाँ 7 लाख से 12 लाख तक तुरंत हानि कर सकता है। दूसरे नंबर पर जो राज्य आते हैं वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो सीमा के राज्य हैं। यह राज्य पाकिस्तान की सीमा के करीब हैं। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना और जलंधर जैसे शहर सैनिक ठिकानों और स्ट्रेटेजिक स्थानों के कारण निशाना बन सकते हैं। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर भी खतरे में हैं क्योंकि यहाँ वायुसेना के ठिकाने हैं। पंजाब और राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में सैनिक मोबिलाइजेशन सबसे तेजी से होता है, जो इन्हें मुख्यतः निशाना बनाते हैं। तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है मुंबई। लेकिन मुंबई क्यों? क्योंकि मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र है। स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक और बड़े बंदरगाह यहाँ हैं। एक हमला यहाँ अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। 20 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या के साथ मुंबई में न्यूक्लियर हमला विनाशकारी हो सकता है। चौथे नंबर पे जो राज्य आता है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का टेक्नोलॉजी केंद्र है। इसरो और DRDO और बड़ी IT कंपनीज यहाँ हैं। यह रक्षा और इनोवेशन के लिए स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु के रक्षा अनुसंधान संस्थान पाकिस्तान के लिए हाई वैल्यू निशाने पर है। 5वें नंबर पे जो राज्य आता है वो है चेन्नई। लेकिन चेन्नई क्यों? चेन्नई एक बड़ा औद्योगिक केंद्र और बंदरगाह शहर है। भारतीय नौसेना के ठिकाने भी यहाँ हैं, जो इससे सैनिक निशाने बनाते हैं। छठे नंबर पर जो राज्य आता है वो है कोलकाता। लेकिन कोलकाता क्यों? क्योंकि कोलकाता एक ऐतिहासिक और घनी जनसंख्या वाला शहर है और एक बड़ा आर्थिक केंद्र भी। यह भी संभावित निशाना हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा न्यूक्लियर युद्ध होता है तो परिणाम सिर्फ इन शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर युद्ध में 50 से 125 मिलियन लोग सीधे तौर पे मर सकते हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। न्यूक्लियर विंटर बॉम्ब से उठने वाला धुआं स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा, जिससे वैश्विक तापमान 2 से 5 सेल्सियस तक गिर सकता है। इसका मतलब है फसल नाकाम होगी और वैश्विक अकाल आ सकता है। विकिरण, रेडिएशन, रेडियोएक्टिव फॉलआउट से प्रभावित
क्षेत्रों में वर्षों तक जीवन नॉर्मल नहीं हो पाएगा। यह युद्ध सिर्फ भारत पाकिस्तान तक नहीं रुकेगा, पूरी दुनिया में संकट और आर्थिक तबाही हो सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक हमेशा पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। जय हिंद।